रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी 21 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए। प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैश के ऊपर निर्मित होता है। किसके ऊपर ये दोस्तों निर्मित होता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर निर्मित होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की, तो ये है जांघ की हड्डी दोस्तों, यानी फीमर है जांघ की हड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप रूम टेम्परेचर पर द्रव होता है, रूम टेम्परेचर पर, पारा दोस्तों द्रव अवस्था में रहता है रूम टेम्परेचर पर। इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है, निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है CH3COOC2H5, ये एक एस्टर का नाम है दोस्तों, क्या है एक एस्टर है, याद रखिएगा। सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था, 2018 में कौन सा उपग्रह दोस्तों लॉन्च किया था सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, तो याद रखिएगा GSAT-7A, GSAT-7A। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है, DDL का पूर्ण रूप क्या है, तो डाटा डिफिनेशंस लैंग्वेज, डाटा डिफिनेशंस लैंग्वेज, याद रखिएगा। नेक्स्ट DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो वो है दोस्तों दक्ष। याद रखिए DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो वह है दोस्तों दक्ष। इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें U-233 ईंधन का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल कामनी, क्या कामनी, यूरेनियम 233 का। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है दोस्तों। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से, तो क्वाशियोकोर रोग होता है दोस्तों प्रोटीन की कमी से। कंप्यूटर में CPU के 3 घटक डैश होते हैं, CPU के 3 घटक दोस्तों कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी होती है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी होती है। माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन याद रखिए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है माइक्रोफोन। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है, एनालिटिकल इंजन। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, प्रतिरोध का तो ओम है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। नेक्स्ट राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था, अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दोस्तों अल हिलाल का प्रकाशन किया था। निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, ट्रेन 18 के नाम से वंदे भारत एक्सप्रेस को जाना जाता है। किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, पीली नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो हुआंग हो को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, हुआंग हो को दोस्तों याद रखिए हुआंग हो। नेक्स्ट कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सा मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी, तो ये हो जाएगा दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था, तो ये हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था, अरुणाचल प्रदेश। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग थे, भारत के संविधान में 25 भाग थे दोस्तों अक्टूबर 2020 तक, ठीक है 25 भाग, लेकिन मूलतः भारतीय संविधान में 22 भाग ही थे, याद रखिएगा दोस्तों मूलतः, मूल रूप से पूछा जाता। लेकिन भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। प्लासी युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था दोस्तों। और 23 जून 1757 को हुआ था दोस्तों भागीरथी नदी के तट पर प्लासी का युद्ध हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है,
कौन सा है? तो याद रखिएगा सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। संयुक्त राष्ट्र यूएन का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है तो याद रखिए यूएनएफपीए। यूएनएफपीए दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट, हुरकिया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? किस भारतीय राज्य से? उत्तराखंड से। हुरकिया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? उत्तराखंड से है। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो संबंधित बैंक के द्वारा दोस्तों निर्धारित की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 28 नंबर, निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेरा ए अदल की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेरा ए अदल की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? वे किसका दोस्तों विरोध कर रहे थे? तो याद रखिएगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का। ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल का ये विरोध कर रहे थे। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 44वां। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? 44वां संशोधन 1978। नेक्स्ट, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय था दोस्तों, धनपत राय। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये आती है, याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना। 1942 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने दोस्तों, किया था महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? नियुक्त नहीं किया जाता है तो राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। बाकी सबको किया जाता है, राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किया जाता है, राज्यपाल का भी किया जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक का? तो याद रखिए, यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, ये नहीं है। बाकी सब है। यह करेंसी नोट जारी करता है, ये तो है ही। यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, ये भी सही है। यह वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है, ये भी सही है। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता दोस्तों पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रेलवे एनटीपीसी 22 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है, ऑप्शन के अनुसार बताइए कौन सा नहीं है दोस्तों। देखिए इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन है दोस्तों। विकल्प में दिए गए सभी उत्तर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के उदाहरण है दोस्तों, सभी है। तो इसमें नोट आप ई करके कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं तो वो हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यहाँ जितना भी है दोस्तों सभी माइक्रो ब्लॉगिंग का ये उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए पिंटरेस्ट है और टेम्बलर है और प्लूकर है और ट्विटर है। इसको रद्द कर दिया गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है ये पौधे दोस्तों, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के उदाहरण होते हैं पौधे। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR कहाँ स्थित है? ये दोस्तों कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? हरी पीली, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरीन। निम्न में से कौन सा तत्व हमारे कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो क्लोरीन होता है। साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सीलरेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों कैंसर। याद रखिए कैंसर की सहायता करेगा साइक्लोन 30। नेक्स्ट, केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला भारत के लिए शहर में स्थित है। कौन से शहर में दोस्तों ये स्थित है? तो याद रखिएगा ये नागपुर में स्थित है केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डैश पर यह आधारित है। किस पर यह आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मोसले का हुआ दोस्तों, ये मोसले का परमाणु क्रमांक पीरियोडिक टेबल। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है।
नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग